यरूशलेम से शुरू होकर कलवारी पहाड़ तक हमें चलना है इस सफर में। जो न्याय के लिए खड़ा रहेगा, चाहे संसार उसके विरुद्ध क्यों ना हो। ये जो सेवक के बारे में यशायाह नबी के इस ग्रंथ में बताया गया है, अध्याय 50 में 4 से लेकर 7 पद संज्ञा में, वो उस सेवक के बारे में है जो सत्य के लिए खड़ा रहेगा, सच्चाई को दुनिया के सामने रखेगा, चाहे उसके लिए उसे अपना जान भी क्यों ना देना पड़े, वो सत्य को लोगों के सामने जरूर रखेगा। और हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और आज उस सत्य के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन समर्पण करने के लिए यरूशलेम शहर में प्रवेश करता है, जिसके बारे में सालों पहला यशायाह नबी ने अपने भविष्यवाणी के द्वारा इस दुनिया को बताया है। और आज के दूसरे पाठ में हम सुनेंगे, इस पवित्र सप्ताह के इस आज के पहले दिन फिलिपियों के नाम के पत्र में हम पढ़ते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने उस स्वर्गीय शान को छोड़कर एक दास का रूप धारण करके जो है अपने आप को वो नम्र बनाकर हमारे लिए क्रूस मरण तक आज्ञाकार बन के रहा है। यानी अपने आप को उसने खाली किया है। अपने आप को उसने इसलिए खाली किया है ताकि वो हमें अपने अनुग्रह से भर दें, ताकि हमें अपने कृपा से भर दें, ताकि हमें कोई कमी ना हो, इसलिए वो अपने आप को खाली किया है। ये प्रभु यीशु मसीह का हमारे प्रति सच्चा प्यार है, खुदा परमेश्वर का हमारे प्रति सच्चा प्यार है। इसलिए वचन कहता है
कि वो क्रूस मरण तक आज्ञाकार रहा। और क्रूस मरण तक आज्ञाकार रहने का जो इनाम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया, वचन हमें बताता है आज का दूसरा पाठ कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने वो नाम दिया, वो सब नामों से सर्वश्रेष्ठ है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, जब हम अपने आप को ईश्वर के लिए खाली करेंगे, जब हम प्रभु सेवा में अपने आप को खाली करेंगे, जब हम अपने जीवन में विनम्र बनेंगे, हमें भी परमेश्वर वही नाम देगा, वो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ होगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने वो नाम दिया, वो सब नामों से सर्वश्रेष्ठ है। जो आज के जो पवित्र मिसा बलिदान का जो सुसमाचार है, वो हमें प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग पर गहरा मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए आमंत्रण देता है। और इस सुसमाचार में हम उस भीड़ के बारे में सोचते हैं, जो भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह को जय जयकार कहकर स्वागत किया था यरूशलेम शहर में, वही भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दो कहकर चिल्ला उठते हैं। इसलिए आज हमें ये फैसला लेना है, ये संकल्प लेना है कि मैं कहीं उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस देने के लिए कह रहा है, जबकि एक बार उन्होंने प्रभु की जय जयकार की है। कभी हम ओसाना कहते हैं जब सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे जीवन में, और कभी हम क्रूस पर चढ़ाव के स्वर में अपने आप को बदल देते हैं जब हमारी योजना प्रभु की योजना
आज की इस भागदौड़ दुनिया में हम देखते हैं कि लोग बता रहा है अपने वचन के द्वारा कि विनम्रता, नम्रता, विनीत बन के रहना जीवन में वो कमजोरी नहीं है बल्कि परम शक्ति है। इसलिए फिलिपियों के नाम में यह हमें बताया गया है, वो अपने आप को निम्र बनाया, नम्र बनाया, विनम्र बनाया, खाली किया। प्रभु ने उसको वो नाम दिया, वो सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ है। यानी प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, जब आप अपने जीवन में विनम्र बनोगे, नम्र बनोगे, तो आप कमजोर नहीं बनोगे। प्रभु आपको परम शक्ति प्रदान करेगा। ये चीज को हमें अपने जीवन में लागू करना है। दीनता वो राह है जो हमें मसीह तक ले जाती है। अगर हम मसीह के साथ गहरा संबंध जोड़ना है, हमें अपने जीवन में दीनहीन बन के रहना है, दीनता को धारण करना है। जब हम दीनता को धारण करते हैं, हम मसीह को धारण करते हैं और हमारे जीवन मसीह में बदल जाता है। दूसरा जो बिंदु है जो हमें अपने जीवन में लागू करना है, वो है क्रूस को अपनाना। आजकल के जो जिंदगी है, जो दुनिया में हम जी रहे हैं, यहाँ पे कोई क्रूस अपनाना नहीं चाहता, कोई कठिन रास्ते से गुजरना नहीं चाहता, कोई खांडों के राह पर चलना नहीं चाहता। सभी लोग सरल रास्ता, शॉर्टकट चुनने के लिए तैयार होते हैं। और इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है आज के दिन
क्रूस को अपनाओ। इसलिए प्रभु कहता है जो मेरा शिष्य बनना चाहता है वो रोज अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। यानी क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना एक बुलाहट है, एक बुलावा है, वोकेशन है। ये ईसाई जीवन का बुलाहट है, क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना। और इसलिए इस बिंदु को हमें अपने जीवन में लागू करना है। वो क्रूस कई प्रकार के हो सकते हैं, नाना प्रकार के हो सकते हैं। बच्चों के लिए क्रूस हो सकता है, कुछ सब्जेक्ट में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको कठिन लग रहा होगा, वो उनके लिए क्रूस है। उस क्रूस को अपनाओ, मेहनत करो। पारिवारिक जीवन बिताने वाले पिता के लिए, माता के लिए कुछ और क्रूस हो सकता है। नौकरी के तलाश में रहने वाले नौजवान युवकों के लिए, युवतियों के लिए क्रूस अलग हो सकता है। लेकिन प्रभु हमें आज सिखा रहा है, हमें अपने जीवन की जो भी क्रूस है उसे अपनाना है, एम्ब्रेस करना है, गले लगाना है। ये प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए हम सबके जीवन में कोई ना कोई यरूशलेम यात्रा है। यरूशलेम यात्रा क्रूस यात्रा है। हमें उस यात्रा में बड़े साहस के साथ, हिम्मत के साथ चलना बहुत जरूरी है। क्या हम अपने क्रूस को मसीह की तरह स्वीकार करते हैं, धैर्य और प्रेम से? यह आज हम सोचें, क्या मैं अपने जीवन की जो क्रूस है मसीह के जैसे स्वीकार करता हूँ, धैर्य और प्रेम से? अगर नहीं है तो आइए हम इस बिंदु को अपने जीवन में लागू करें।
आज के दिन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सामर्थ्य दें, हमें बल दें। हे प्रभु यीशु, तू मेरा राजा है। ये साहस दे कि मैं केवल जय जयकार न करूं, बल्कि तेरे साथ क्रूस का मार्ग भी चल सकूं। ये वरदान मांगते हैं तेरे पवित्र और मुबारक नाम पर, आमीन।